आपको फॉर्मूले दिए थे, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग को याद हो चुके होंगे और आप अच्छे से लर्न कर लिए होंगे उस चीज़ को। तो आज हम आपको आपकी फर्स्ट पार्ट की, आपके 2 पार्ट होंगे मैथ्स की बुक में, उसमें से हम फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाएंगे, उसमें से चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम उसका 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको आपके साइन कॉस टैन ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको एक्सरसाइज 2.1 का हम पहला सॉल्व करवा रहे हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट, मतलब कि आपके जो ब्रैकेट में -1/2 ये है। तो हम इसको आपको बताने वाले हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमें अगर ये माइनस, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और बाहर अगर कॉस है या तो कॉट है या तो सेक है, तो इनके लिए अगर हमारा सॉल्यूशन अलग होगा और साइन और कॉसेक और टेन के लिए हमारा सॉल्यूशन अलग होगा। तो अभी मैंने आपको साइन कॉस थीटा वाला करवाया था, तो 1/2 किसका फॉर्मूला होता है आपका, साइन में आपकी कौन, साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है। तो आप बता सकते हैं, जी हाँ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। तो हम साइन इनवर्स का वही कर देंगे। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 का देखिए, 30 का होता है π/6, 60 का होता है π/3 और आपका जो 45 का होता है π/4। जैसे आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 में से अगर हम 6 डिवाइड करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा 30। 180 में से अगर 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 और 180 में से 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 माइनस का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, तो इसका क्या साइन का किसमें है, साइन ब्रैकेट में कर दिया माइनस का π/6 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसका एक रेंज होता है, रेंज हम आपको अभी लिखवा देंगे। इसका साइन का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स -π/6 का जो हमारा ये होगा, देखिए साइन से साइन क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो हमारा कितना बचा माइनस का π/6। ये है इसका आंसर। ठीक है, इतना ही बस इसमें करना है। साइन टेन और आपका कॉसेक में सेम इसी तरह इजी स्टेप लगेगा, बस कॉस कॉट और सेक में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको एक बार आ जाएगा तो आप अच्छे से देख लेंगे, आपको सीख जाएंगे। आप इजी वे में आपको सिखाने में प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप उसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइन का वे कॉस का, लेकिन इसमें हमारा माइनस नहीं है, इसलिए हमारा अभी सिंपल वे में ही सॉल्व होगा। और अगर इसमें माइनस आता है तो उसमें हमें दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। तो देखिए, कॉस थीटा हमारा √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की, और कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होगा कॉस 30, तो उसका एक कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस 30 का क्या होता है हमारा π/6। तो दिस इज योर आंसर। और इसका रेंज हमारा जो होगा, इसका जो रेंज है जिसे आप मुख्य मान कहते हैं, तो उसका है कॉस का होता है 0, ये आपका रेंज होगा। रेंज आना जरूरी होता है क्योंकि इसमें नंबर भी आपको एक नंबर रेंज के मिलते हैं। अगर रेंज आपको याद है तो आपके एक नंबर पक्के हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए, जिस कॉस की बात की थी मैंने कि माइनस होना चाहिए, तो उसमें माइनस लिखा है -1/2। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, अब देखो 1/2, अभी हमें इसको वैल्यू नहीं लिखना है इसमें कि वैल्यू कितनी होती है। अगर हमारा माइनस का है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम पाई से हम इसको चेंज करेंगे, पाई, और 1/2 किसका है हमारा
पाई बाई 3 का होता है, ठीक है। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। कॉस इनवर्स कॉस, देखिए इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। y इक्वल टू लिखते ही जाइएगा। कॉस 3 पाई में से 1 पाई चला गया, कितना बचा 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आया 2 पाई बाई 3। और इसका रेंज लिख लीजिएगा। मैं रेंज लिख रही हूँ, आप मुख्य मान अगर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही इंग्लिश में ही लिखेंगे या तो हिंदी में ही लिखेंगे। आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका कितना होता है 0, पाई। ये रहा आपका मुख्य मान, ठीक है। और ये आपका है आंसर। तो देखिए ये होमवर्क दिया है मैंने आपको, ये आपको करना है खुद से, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये क्वेश्चंस आपको कई बार रिपीट करने होंगे। इसमें अगर काम कीजिए आप इसमें माइनस कर लीजिए, क्योंकि फिर ये इजी स्टेप हो जाएगा फिर आपके लिए। इसलिए माइनस वाला आना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर जो एग्जामिनर होता है इजी स्टेप्स नहीं देगा, इजी चीज़ें सॉल्यूशन नहीं देगा, वो आपको टफ चीज़ें ही देगा। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। एंड आप इसका जो एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। मैं आंसर आपको कल बता दूंगी इसके जो भी आंसर आएंगे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर आपका साइन का देखिए, यहाँ पर रेंज कितना है माइनस का पाई बाई 2 पाई बाई 2। कॉसेक का क्या है माइनस का पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस का ब्रैकेट में 0, ठीक है। यहाँ पर है आपका ब्रैकेट का साइन देखिएगा 0 पाई, और सेक का है 0 पाई माइनस पाई बाई 2। इसी तरह टेन का जो हमारा है सेम साइन की तरह है, और कॉट का जो हमारा है सेम कॉस की तरह है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसके 1 नंबर आपको बोर्ड में आपके फिक्स हैं। अगर आपको ये आता है तो आपके 1 नंबर्स में फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको एग्जाम में नहीं लिखा तो आपके 1 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। इसीलिए इसको अच्छे से याद होना ज़रूरी होता है। और हम इसके आगे आपको पेपर भी शेयर करेंगे 2023 का, जो कि इस बार के बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं 12th के, उनके पेपर्स हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम आए, क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, मैथ्स के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा।